Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the easiest way. So we are solving all the questions from last June 21 examination that was held on February 22. तो हम इसके सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं. आज हम थर्मोस्टेट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी इजी क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में आते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू रैंडम वॉकर प्रॉब्लम और रैंडम वॉकर से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. सो वी विल हैव एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रैंडम वॉकर इन द अपकमिंग सेशन जहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपके रैंडम वॉकर से आए हैं हम उसको पूरा डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द थ्योरी पार्ट. सो पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसे. यदि आपको समझ नहीं आया तो मैं वो वीडियो भी शाम तक अपलोड कर दूँगी. आप उसमें सारे सोल्यूशंस और चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन चेंजेस इन डिस्क्रीट स्टेप्स. हमने आज तक जितने भी रैंडम वॉकर के क्वेश्चंस किए, आप यदि पीवाईक्यूज को ध्यान से देखेंगे तो हमारे जो भी रैंडम वॉकर के क्वेश्चन है उसमें डायमेंशन कांस्टेंट रहती थी. यदि वन डायमेंशनल हमारे पास रैंडम वॉकर है तो उसमें ए आपका यूनिट लैटिस कांस्टेंट गिवन होता है या फिर आपको बोल दिया जाता है स्टेप साइज जो है वो ए है. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वन डायमेंशन में इसकी जो स्टेप्स हैं वो चेंज हो रही हैं. यानी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल चेंजेस इन डिस्क्रीट स्टेप्स. हर स्टेप में उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है. नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू वी आर हैविंग. विथ ईच स्टेप इट मूव्स टू द राइट. हाउएवर द लेंथ ऑफ द स्टेप इज ड्रॉन फ्रॉम ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन जब भी आ रहा है दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू या वन वैल्यू प्रोवाइड करती है. यानी जो आपका पार्टिकल है उसके होने की प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर इंटरवल में 1 है और बाकी सब जगह 0 है. दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. फिर लैम्डा एंड डब्ल्यू आर पॉजिटिव कांस्टेंट. तो ये इंटरवल दे रखा है आपको लैम्डा माइनस हाफ डब्ल्यू एंड लैम्डा प्लस हाफ डब्ल्यू. इस इंटरवल में आपका ये जो स्टेप है लेंथ ऑफ द स्टेप वो इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से इस इंटरवल से हम लोग ले रहे हैं. If x denotes the distance from the starting point after n steps the standard deviation. This is standard deviation. यहाँ तो आपको बता दिया है कि standard deviation होता है ये. इन केस आपको डायरेक्टली पूछा जाए देन यू शुड रिमेंबर कि दिस इज रूट ऑफ एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ एक्स का स्क्वायर. तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, एक तो एक्स स्क्वायर का एवरेज, एक एक्स का एवरेज. तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो अभी देखते हैं कि और n की वैल्यू काफ़ी लार्ज है. फॉर n लार्ज वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो हम यहाँ लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 इन द इंटरवल जो आपका x है वो लैम्डा प्लस w/2 और लैम्डा माइनस w/2 के बीच में है. यदि इस रेंज में है तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, अदरवाइज 0. इट इज़ 0 एल्सवेयर. बाकी सब जगहों पे ये 0 है. तो इस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएगा एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि जो रीसेंट पेपर है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है. तो जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को यहाँ से ज़रूर से रिवाइज करके जाएँ. तो यहाँ पर x बता रहा है स्टेप लेंथ के बारे में जो कि इस इंटरवल में हो सकती है लैम्डा माइनस w/2 से लैम्डा प्लस w/2 के बीच में, और बाकी सब जगह 0 हो जाएगा. अब आपको किसी भी क्वांटिटी का यदि एवरेज निकालना होता है तो एवरेज हमेशा कितना होता है, इट्स 0 टू इन्फानाइट x p ऑफ x dx एंड इट्स 0 टू इन्फानाइट p ऑफ x dx. तो जनरली ये वैल्यू 1 रहती है इंटीग्रेशन p ऑफ x dx की. लेकिन यहाँ पर आप जब इंटीग्रेशन करेंगे देन आप एक इंटरवल में इस चीज़ को डिफाइन करें, बाकी सब जगह 0 है. तो आपको पूरा नॉर्मलाइज, यदि नॉर्मलाइज रहता है तब तो हम डायरेक्टली ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं है इसीलिए हमें इसे कम्प्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा. सिमिलरली यदि आप एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना चाहते हैं देन इट इज़ 0 टू इन्फानाइट एक्स स्क्वायर p ऑफ x dx एंड 0 टू इन्फानाइट p ऑफ x dx. ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन p ऑफ x dx निकाल लेते हैं और उसकी वैल्यू को हम लोग आगे पुट कर देंगे. सो वी कैन राइट हियर द एवरेज ऑफ x कैन बी रिटन एज लैम्डा माइनस w/2. दैट इज़ द लिमिट. बाकी सब जगह 0 है तो वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है. इधर भी 0 इधर भी 0, बस इस इंटरवल में आपकी वैल्यू दे रहा है 1 एंड x dx एंड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन लैम्डा माइनस w/2
2 lambda plus w by 2 and 1 dx। ठीक है, क्लियर है सबको? एवरेज ऑफ एक्स हम कैसे निकाल रहे हैं? सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड द लिमिट एंड डिवाइडेड बाई एक्स एंड लिमिट। तो यदि हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 एंड लैम्डा प्लस w बाई 2 का स्क्वायर एंड माइनस 1 बाई 2 लैम्डा माइनस w बाई 2 का स्क्वायर। ओके, और डिवाइड हो जाएगा ये लैम्डा प्लस w बाई 2 माइनस लैम्डा माइनस w बाई 2। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे देन ये आपको वैल्यू देगा, वी कैन राइट हियर हाफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा w बाई 2 प्लस w स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा 2 लैम्डा w बाई 2 और माइनस का ही आ जाएगा w स्क्वायर। एंड इन डिनोमिनेटर वी कैन राइट लैम्डा प्लस w बाई 2 माइनस लैम्डा प्लस w बाई 2। ओके, सो यहाँ से बस सॉल्व करेंगे, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है। सो एवरेज ऑफ x कैन बी रिटन एज, यहाँ से आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल एंड इट इज गोइंग टू बी 2 लैम्डा w, 2 भी कैंसिल हो गया एंड लैम्डा w क्योंकि यहाँ से हाफ है बाहर, तो लैम्डा w आर गेटिंग फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग w। सो एवरेज ऑफ x इज लैम्डा। तो देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशंस, स्टिल यू गॉट द वेरी सिंपल आंसर। तो एवरेज ऑफ x आपके पास लैम्डा आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम एवरेज ऑफ x स्क्वायर निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आपको वैल्यू देगा। अभी आपको पता है कि यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा लिमिट में, और यहाँ पर आ जाएगा सेम 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो डिवीजन में तो आपके पास w आने वाला है, ओमेगा बोल सकते हैं आप इसे, और यहाँ एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज एक्स क्यूब बाई 3 एंड इट विल हैव द लिमिट फ्रॉम लैम्डा माइनस w बाई 2 टू लैम्डा प्लस w बाई 2। ओके, तो अभी लिमिट पुट कर देनी है एंड यू विल गेट दैट 1 बाई 3 लैम्डा प्लस w बाई 2 का क्यूब माइनस 1 बाई 3 का आउटसाइड रहने देती हूँ, एंड लैम्डा माइनस w बाई 2 का क्यूब एंड डिवाइडेड बाई w। ठीक है, यहीं पर डिवाइड कर देती हूँ। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे गाइस, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा क्योंकि क्यूब करना है, सो इट विल बी द कैलकुलेटिव पार्ट। तो आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट हियर, इसका क्यूब आप खोल देंगे ए क्यूब ए प्लस बी क्यूब एंड ए माइनस बी क्यूब के फार्मूला से, और चाहे तो आप इस पूरे को ए मान ले, इसको बी मान ले, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आप किस तरीके से इसको ओपन करना चाहते हैं। एंड फाइनली यू विल गेट लैम्डा स्क्वायर प्लस w स्क्वायर बाई लैम्डा, कि आपका आ गया एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अभी आपसे पूछा गया स्टैंडर्ड डेविएशन आफ्टर n स्टेप्स, n को हमेशा पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू कैन राइट हियर दैट सिग्मा कैन बी रिटन एज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है फॉर 1 स्टेप, और n स्टेप के लिए लिखना चाहते हैं यदि आप, तो ये कितना हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी रूट n टाइम्स ऑफ एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस n टाइम्स ऑफ एवरेज ऑफ एक्स का स्क्वायर। देन यू विल गेट दिस वैल्यू एज रूट n एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर प्लस w स्क्वायर बाई 12 एंड माइनस n लैम्डा स्क्वायर। एवरेज ऑफ एक्स लैम्डा था और ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, तो n लैम्डा स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट दिस वन एज n w square by 12. So according to options you can arrange and you will get w by 2 and root n by 3. इसको हम लिख सकते हैं 3 into 4, तो 4 का 2 हो गया, w बाहर आ गया एंड रूट n by 3 will be your answer. सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रैंडम वॉकर की एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी गई थी। तो यदि आपको कंसेप्ट
कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, लाइक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, क्योंकि आपको एवरेज ऑफ एक्स और एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना तो आता ही है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होता, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। दिस इज अ डेफिनेशन वेन एवर यू आर हैविंग एनी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्वेश्चन जून 2015 में भी आया हुआ है इस टाइप का। तो PYQs पे आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप एग्जाम में रिलेट कर पाएंगे। आपको कोई भी डाउट है कहीं पे भी तो आप पूछ सकते हैं, और कैलकुलेशन जो है वो प्लीज़ आप लोग सॉल्व करेगा एंड चेक करेगा कि आपका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। एंड लेट मी ऑल्सो नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर एंड नॉट। जिन्होंने पहले कर रखा है क्लासेस के दौरान वो लोग भी फिर से रिवाइज करें, रफली खुद से सॉल्व करके देखें आर यू ऑल गेटिंग द सेम आंसर और नॉट, एंड लेट मी ऑल्सो नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।